यादव। और चलिए टाइम एंड वर्क का आज दूसरा क्लास करते हैं। पहले क्लास में सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया था। हमारा दूसरा क्लास होगा आज और टाइप 1 से क्वेश्चन करवाने वाले हम आपको। तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं और पहला क्वेश्चन कहता क्या है ये जरा देखिएगा। सवाल का कहना है कि राहुल एवं गोविंदा किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 10 दिन में कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। बहुत सिंपल है, राहुल कोई काम को कर सकता है 20 दिन में, गोविंदा कर सकता है 10 दिन में। अगर इन दोनों का एलसीएम ले ले तो कुल काम हो जाएगा 20 और 10 का एलसीएम 20। ये हो गया कुल काम। ये क्या हो गया कुल काम। आपको पता है 20 दिन में 20 काम तो डेली करता होगा एक काम। ये 10 दिन में 20 काम तो डेली करता होगा 2 काम। अगर हम कहें कि राहुल और गोविंदा डेली कितना काम था 1 + 2 यानी 3 काम, डेली करता है 3 काम। सवाल कहता है दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। पूरा काम का मतलब हुआ 20 काम। तो ये 20 काम करवाना है, डेली 3 काम करता है तो 3 से भाग दे दीजिए। 3 × 6 = 18 2 20 यानी 6.2/3 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 6.2/3 आपका आंसर ऑप्शन है। दूसरा, अगर कोई दो व्यक्ति है, कोई दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहा है, कोई दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहा है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना है सो ध्यान देना। ऐसे सवाल को बनाने के लिए राहुल कोई काम 20 दिन में करता है, राहुल कोई काम कितना दिन में 20 दिन में, जबकि गोविंदा वह काम करता है 10 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, तो AB बटा A + B दिन में। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो यही फार्मूला लगाना है। अब देखो AB बटा A + B, AB का मतलब हुआ कितना 20 × 10 नीचा A + B 20 और 10 30। चलो 0 से 0 काटते हैं 20/3 6.2/3 दिन। आपका आंसर ऑप्शन ही हो जाता है। ऐसे भी बना सकते हो, जब 2 आदमी रहेगा तो इस फार्मूला का यूज कर लेना। ठीक, आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल पर आ जाइए। सवाल कहता है ABC 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 20 एवं 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। आप यहां देख रहे हैं कि जो A है वह काम को कर सकता है 10 दिन में, B कर सकता है 20 दिन में, C कर सकता है 15 दिन में। इन सब का एलसीएम अगर बना दे तो कुल काम हो जाएगा। इस सब का एलसीएम हो गया मान लीजिए 20 × 40 20 23 60। ये 60 काम समझना है कि 60 काम हुआ टोटल। अब एक बात बताइए ना जरा, 10 दिन में 60 काम तो डेली करता है ये 6 काम। सुनिए 20 दिन में 60 काम तो डेली 3 काम। अब सुनिएगा 15 × 4 = 60 4 काम डेली। अगर हम कहें कि A + B + C तीनों मिल जाए 6 3 9 4 13 काम डेली करता है। डेली करता है कितना 6 3 9 4 13 काम। आपको करवाना है 60 काम, डेली करता है 13 काम। 13 से भाग दे दीजिए कि तीनों मिलकर करेगा तो कितने दिन में कर देगा। ABC तीनों मिलकर 13 × 4 = 52 8 60 4.8/13 दिन 4.8/13 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। तीसरा कहता है कि लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि लाल बाबू अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो मंगलू उस काम को करने में कितना दिन लेगा। लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि लाल बाबू अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो कहता है कि मंगलू अकेले कितना दिन में कर लेगा। ध्यान देना, लाल बाबू और मंगलू कोई काम 10 दिन में करता है तो दोनों मिलकर एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा। लाल बाबू और मंगलू कोई काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा, जबकि लाल बाबू कोई काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 1/15 भाग काम करेगा। ये दोनों के एक दिन का काम है, जबकि ये लाल बाबू के एक दिन का काम है। दोनों के काम में से लाल बाबू का काम घटा देंगे, मंगलू के एक दिन का काम बच जाएगा। मंगलू वन डे में क्या किया, 10 15 का एलसीएम हुआ 30, 10 × 30 15 × 30 यानी 1/30। एक दिन में किया है 1/30 भाग काम। आपको याद है मैंने बेसिक क्लास में आपको यह बात बता दिया था कि भैया पाठ एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है, कि पाठ को उलट दीजिए दिन हो जाएगा 30 दिन, तो आपका आंसर हो गया 30 दिन। ठीक है, अगला सवाल है हमारा चौथा। मनीषा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में तथा सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करती है, दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देने वाली बात यह है, मनीषा किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में। मनीषा 1/3 भाग काम कर लेती है 6 दिन में, तब पूरा काम हुआ 3 × 6 = 18 दिन में, यानी मनीषा पूरा काम 18 दिन में। आगे कहता है सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में। सीमा जो है उसी काम का 2/5 भाग काम कितना दिन में 6 दिन में, तो 2 × 6 1 = 5 × 15 दिन हो गया। दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिन में करेगा। सुनिएगा दोनों मिलकर ना, यहां देखिए तो मनीषा है और सीमा है। अगर हम बात करें कि मनीषा और सीमा पूरा काम कितने दिन में कर देगी, तो 2 आदमी के लिए फार्मूला है ना AB बटा A + B दिन वाला, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया, तो 18 × 15 नीचा 18 15 जोड़ के 8 5 13 2 1 3 33। 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 11 बार में, 15 × 6 = 90/11 दिन लगेगा पूरा काम करने में। लेकिन सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिन में कर लेगा। अब सुनिएगा, ये भाग वाला काम आपसे करवाना है, यानी ये 3/5 भाग काम करवाना है। याद रहे मैंने आपसे कहा था कि भाग वाला काम जब भी करवाना हो तो जिससे करवाना हो उसके डे से गुना होगा। ये 3/5 भाग काम दोनों से करवाना है तो दोनों का दिन है 90/11। ये 90/11 से गुना कर देंगे। 5 से काट दिया 18 बार में, 18 × 3 हो गया 54, 54/11 तो 11 × 4 = 44 और 10 54, यानी कि 4.10/11 दिन 4.10/11 दिन हमारा आंसर हो जाएगा 4.10/11 ऑप्शन ए। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिए,
5 नंबर कहता है सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चली जाती है। सोनाक्षी सिन्हा शेष काम 34 दिन में पूरा करती है, तो बताए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चली जाती है। सोनाक्षी सिन्हा शेष काम 34 दिन में करती है। दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा शेष काम 34 दिन में करती है। एक बात बताओ, सोनम कपूर किसी काम को 20 दिन में, तो एक दिन में 1/20 करेगी, किया है 3 दिन, तो 3 दिन में 3/20। सोनम 3 दिन में 3/20 कर दिया, तो शेष कितना बचा, शेष यानी रिमाइंडर 20 में 3 घटाओ 17/20 भाग काम बचा। 20 में 3 काम हो गया तो 20 में 17 है ना बचा। शेष निकालने का तरीका है नीचे से ऊपर घटा के, 20 में से 3 घटा दीजिए 17 और नीचे वाला जीव का 3। ये 17/20 भाग काम जो है, 17/20 भाग काम जो है, इस शेष काम को सोनाक्षी सिन्हा 34 दिन में कर देती है। इसको सोनाक्षी करती है, ठीक ना, सोनाक्षी करती है इस काम को कितने दिन में, 34 दिन में। तो 17 दूना 34, 1 बराबर 20 दूना 40 दिन, 40 दिन। अब सवाल क्या कहता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये देखिए, ये है सोनाक्षी का, ये क्या है, सोनाक्षी का दिन, और ये है सोनम का दिन। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगी, सोनम प्लस सोनाक्षी, सोनम प्लस सोनाक्षी मिलकर ए बी बटा ए प्लस बी, तो 20 और 40 गुना कर दो, 20 40 गुना कर दो, और दोनों को जोड़ के 60 लिख दो बट्टा में, 20 3 60, 40/3 13.1/3 दिन लगेगा, 13.1/3 दिन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। ये भाग वाला काम करने का दिन दिया हुआ है। दोस्तों सवाल क्या कहता है, किसी खेत के 2/5 भाग को, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में, ए जो है ना 6 दिन में जोत सकता है, तो 2 3 6 हो गया, 5 3 15 हो गया, यानी 1 बराबर हो गया 15 दिन, यानी पूरा काम करने में ए को 15 दिन लगता है। उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में। अब बी जो है, बी 1/3 भाग काम, 1/3 भाग खेत जो है 10 दिन में, तो 1 बराबर 10 30 दिन हो गया पूरा काम। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि पूरा काम करने में बी को 30 दिन लग रहा है। बी को लग रहा है कितना दिन, बी को लग रहा है 30 दिन, बी को लग रहा है 30 दिन, ए को लग रहा है 15 दिन। हम अगर ये कह दें कि दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो ए बी बटा ए प्लस बी लगाएंगे, तो 15 गुना 30, अब 15 30 कितना हुआ 45, लीजिए 15 3 45, 3 दहाई 30, तो हुआ भैया 10 दिन। ठीक है, अब 10 दिन में ए और बी मिलकर काम करता है कितने दिन में, 10 दिन में। सवाल कहता है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में कर पाएंगे, तो 4/5 भाग काम करवाना है किससे, ए और बी से। ए और बी पूरा काम करता है 10 दिन में, तो 4/5 भाग काम कै दिन में, 10 से गुना करिए, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 दिन में, 8 दिन में कर देगा 4/5 भाग काम, क्योंकि दोनों मिलकर पूरा काम 10 दिन में हमको करवाना है 4/5 भाग काम दोनों से, तो भाग वाला काम जिससे भी करवाना रहेगा उसके डे से गुना होगा, दोनों से करवाना था इसलिए दोनों के दिन निकाल के गुना कर दिए, बस हो गया। आइए अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। दोस्तों 7 नंबर, किसी कार्य को ए कहता है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों। सवाल कहता है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी, ए उतने समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी, यानी बी और सी के बराबर ए है। ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी, यानी ए अकेले बी और सी के बराबर है। अब कहता है ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिल जाता है तो यह काम हो जाता है 10 दिन में, तथा सी अकेला इसे 50 दिन में, तथा सी अकेला कितना दिन में, 50 दिन में। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा इधर इस सवाल में, ए और बी 10 दिन में, सी अकेला 50 दिन में। तो एक काम करते हैं, अगर एक दिन का तीनों का काम निकाल दे तो ए बी कोई काम 10 दिन में, तो एक दिन में 1/10 ए बी का हो गया, सी एक दिन में 1/50 सी का हो गया, ये बी का हो गया, जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम किया ये निकल के आ जाएगा। एलसीएम हमारा हुआ 50, 10 × 50, 5 1 6, 6/50 यानी काट के 3/25 भाग कह सकते हैं। 3/25 भाग काम ए और बी के एक दिन का हुआ। दोस्तों ए और बी के एक दिन का काम 3/25 भाग, तो एक काम करें, ए तो ठीक है, क्या बी प्लस सी के बदले एक और ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि बी प्लस सी के बदले एक ए है, तो 2 गो ए हो गया बराबर 3/25, यानी 2 गो ए एक दिन में 3/25 भाग काम करे, यानी 2a बराबर 3/25, यानी हम कह सकते हैं ए बराबर 3/50। कैसे कैसे कि 2 है इधर गुना में उधर गया था भाग में, तो 3/50 भाग काम किया, 3/50 भाग काम किया ए किया 3/50 भाग काम। सवाल क्या कहता है, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, निकाल लीजिए यहाँ से। ए और बी कोई काम 10 दिन में करता है तो दोनों मिलकर एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा। ए और बी का दिन दिया हुआ है, तो ए और बी एक दिन में 1/10 भाग काम करेगा, जबकि ए एक दिन में 3/50 भाग काम करता है। दोस्तों ए बी के काम में से ए का काम निकाल देंगे तब बी 1 डे में कितना करेगा ये पता चल जाएगा। एलसीएम 50 हुआ तो 10 × 50 5 और ये 3, 5 में से 3 गया 2, 2/10
50, 2/50 काट देंगे 25 बार में, यानी 1/25 भाग काम हुआ बी के एक दिन का। तो 1/25 भाग यानी कि 25 दिन में काम कर लेगा। 25 दिन आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पाठ का उल्टा डे होता है, डे का उल्टा पाठ होता है। 1/25 भाग एक दिन का काम है, इसको पलट दिए तो 25 दिन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दिन निकल गया। आगे बढ़िए। अगला सवाल है आपका, कहता है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए ए और बी एक काम को 10 दिन में, ए और बी एक काम को कितना दिन में, 10 दिन में। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में। अब कहता है सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तब कहता है सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सी अकेला बताइए कि वो काम कितने दिन में पूरा करेगा, ये बात कहा है। एक काम करते हैं इस सब काम का अगर एलसीएम बना देते हैं, एलसीएम तो क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 15, 10, 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। ये 60 काम हुआ टोटल। अब 60 काम तो डेली कौन कितना काम करता है, 10 दिन में 60 काम तो डेली 6 काम, 15 चौके 60 डेली 4 काम, ये सब काम है। ठीक है। अब देखो 20 दिन में 60 काम तो 20 × 60 3 काम डेली, यानी ये हम कह सकते हैं कि अगर इस सब को जोड़ दे तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, यानी 2 कॉमन लेकर ए प्लस बी प्लस सी का काम जो हो गया भैया 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13। अब चल जाएगा 2 बट्टा में, यानी अब ये कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी का काम जो हो गया कितना, 13/2 काम, 13/2 काम। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 13/2 काम करता है। हमें पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। इस काम को करवाना है सी से, तो ए बी का काम इसमें से घटा दीजिए। ए और बी डेली 6 काम करता है, तो एक काम करें कि 13/2 काम जो तीनों का है, इसमें से ए बी का जो 6 काम है, ए बी का कितना है 6 काम, ये 6 काम घटा देते हैं। ए बी का घटा देंगे तो सी का एक दिन का काम बच जाएगा। सी 1 डे में कितना काम, क्या कि तीनों के काम में से ए बी का घटा दिए तो सी का 6 दूना 12, 13 में से 12 गया तो 1/2 भाग काम, नहीं 6 दूना 12, 13 में से 12 गया 1/2, तो 1/2 भाग काम डेली करेगा, आधा काम डेली करेगा सी। 60 काम करवाना है तो 60 काम करवाना है, आधा से भाग दे दीजिए, यानी कि आपको 2 पर चल गया, 120 दिन लगेगा। डेली आधे काम करता है, 60 काम करवाना है तो 120 दिन लगना ही लगना है। हमारा आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। देख लीजिए क्या कहता है अगला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा बात है, ए और बी मिलकर कोई काम 12 दिन में, ए और बी मिलकर कोई काम 12 दिन में। उसके बाद है आपका बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में, सी और ए मिलकर कितना दिन में, 20 दिन में। तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 60 को काम हुआ टोटल। ठीक है, अभी 60 काम है भैया, 60 काम है तो 12 × 5 = 60 डेली होता है 5 काम, इसका मतलब 15 × 4 = 60 डेली होता है 4 काम, तब ना 60 काम 15 दिन में, 20 × 3 = 60 डेली होता है 3 काम। अब कह सकते हैं 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, यानी 2 कॉमन लेकर ए प्लस बी प्लस सी, ये सब 5 4 9 3 12 काम, तो डेली 2 से भाग दिया 6 काम, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये सब मिलकर डेली केवल 6 काम करता है। सुनिएगा, आपसे कहता है कि पूरा काम तीनों मिलकर कितना दिन में कर देगा। इस 60 काम करवाना है, डेली 6 काम करता है, 6 × 60 केवल 10 दिन लगेगा, 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं 10 नंबर सवाल को, और ये सवाल कहता क्या है, देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 120 दिन में तथा ए और सी 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार यदि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिन में कितना कार्य करेंगे। ध्यान देंगे, यहां पर सवाल क्या कहता है ना, सवाल कहता है कि ए और बी मिलकर कोई काम करेगा तो 72 दिन में, बी और सी मिलकर करेगा तो 120 दिन में, उसके बाद सी और ए मिलकर काम करेगा तो कर लेगा कितना दिन में, 90 दिन में। एक काम करते हैं, जब तीनों का एलसीएम हम बना देंगे तो हमें कुल काम की मात्रा पता चल जाएगा। 72, 120 और 90 का एलसीएम 360 हो जाएगा, 360 हुआ कुल काम। सुनिए, और 360 कुल काम है तो 72 × 5 = 360 डेली हुआ 5 काम, किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। 120 दिया यानी डेली हुआ 3 काम, 90 चौके यानी डेली हुआ 4 काम। अब सुनिए, तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, यानी 2 कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, 5 3 8 4 12 काम, डेली 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी मिलके। अब 2 से 12 को काटेंगे तो 6 काम, यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डेली करता है कितना काम, 6 काम। तो डेली 6 काम करता है। एक बात बताइए, अगर हमें जानना हो कि पूरा काम करने में इसे कितना दिन लगता, तो 360 काम करवाना है, ये डेली 6 काम करता है, 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे दीजिएगा तो 60 दिन लगेगा पूरा काम करने में, 60 दिन लगेगा पूरा काम करने में। सवाल कहता है कि वे 3 दिन में कितना कार्य करेंगे। अरे पूरा काम जब 60 दिन में, तब 3 दिन में 3/60 भाग ना करेगा, यानी 1/20 भाग काम करेगा, 1/20, यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल आ जाइए, अगला कहता है
ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसा सवाल पीछे पढ़ा चुके, नहीं समझे हैं? ए 1/2 भाग 5 दिन में, इसका मतलब ए पूरा काम कितना, दूजा के 5 में गुना हो गया, तो 5 दूना 10 दिन हुआ। उसके बाद कहता है 3/5 भाग 9 दिन में, तो इसको बराबर करके लिख लीजिए, बराबर करके लिख लीजिए इसको बराबर में, और 3 से 9 को काटिए 3 बार में, 5 3 15, यानी बी पूरा काम करता है 15 दिन में। सुनिए, उसके बाद सी उसी काम का 2/3 भाग को 8 दिन में, 2 से 8 को काटिए 4 बार में, 4 3 12 दिन। सी करता है कितना दिन में? 12 दिन में। इन सब का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका कितना हो गया? 10 15 12 का एलसीएम हो गया 60, यानी डेली हुआ भैया 60 काम। तो 60 काम डेली है, तो आपका हो 10 6 के 60, डेली 6 काम, 15 चौके 60 4 काम, 12 25 60 5 काम, 6 4 10 5 15 काम, 15 काम डेली किसके द्वारा? ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा डेली हुआ 15 काम। आपको 60 काम करवाना है, 15 से भाग दे दीजिए, 15 चौके 60, डेली हो गया 4 काम, डेली हो गया कितना? सॉरी, काम हो गया 4 दिन में, काम हो गया कितना दिन में? 4 दिन में। अगला सवाल देख लीजिए, 7 नंबर सवाल कहता है गंगा 1 घंटा में 32 रसगुल्ला खा सकती है, उसकी बहन सरस्वती उतने ही रसगुल्ले 3 घंटा खाने में लगता है, 3 घंटा, दोनों मिलकर 32 रसगुल्ला खाने में कितना समय लगी? 32 रसगुल्ला खाने का काम है, खाना भी एक काम है। कहता है कि गंगा 1 घंटा में 32 रसगुल्ला, जबकि ये 3 घंटा में, यानी गंगा जो है ना 1 घंटा में अपना काम, जबकि सरस्वती करती है 3 घंटा में अपना काम, तो दोनों मिलकर कितना देर में? तो ए बी बटा ए प्लस बी वाला फॉर्मूला किस लिए है? 2 व्यक्ति के लिए ही तो है। लगा दीजिए 1 गुना 3 नीचा जोड़ के 3 8 4, अरे 3 बटा 4 घंटा का मतलब हुआ 45 मिनट, 45 मिनट। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आइए एक सवाल और है, इससे भी मिल लेते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? देखिए सवाल का कहना है भैया, सवाल का कहना यह है ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में। ए ने 4 दिन अकेले काम किया, फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम को 18 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए अकेला एक काम 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। ए ने 4 दिन अकेले काम किया और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा किया। देखो ए अकेला कोई काम 20 दिन में कर सकता है और इसने 4 दिन काम किया, तो ए 4 डे में कितना काम किया होगा? 4/20 भाग काम किया, 4 5 20, यानी 1/5 भाग काम कर लिया। तो शेष कितना बचा भैया? 5 में से 1 घटाइए 4, 4/5 भाग काम शेष बचा। इसी काम को बी और सी मिलकर 18 दिन में कर लेता है शेष काम को, यानी कि बी और सी मिलकर यही 4/5 भाग काम कितना दिन में? 18 दिन में। 4 का आधा 2, 18 का आधा 9, 9 5 45, 1 बराबर 45/2 दिन। ये दिन हुआ, इतना दिन लगा। सवाल क्या कहता है जानते हैं? सवाल कहता है अकेला सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? सी अकेला ना। अब बताओ बी और सी मिलकर 45/2 दिन में कोई काम करता है, बी और सी मिलकर 45/2 दिन में, इसका मतलब है कि एक दिन में 2/45 भाग काम करेगा दोनों मिलकर, क्योंकि दिन का उल्टा पाठ और पाठ का उल्टा दिन। इस दिन को उलट दिए 2/45 भाग, बी और सी के एक दिन का काम हुआ, और बी कोई काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में 1/30 भाग काम करेगा। बी और सी के काम में से बी का काम निकाल दे रहे हैं, सी के एक दिन का काम बच जाएगा, सी 1 डे में। 45 30 का एलसीएम 90, 45 दूना 90, 2 दूना 4 30 3 90 3, यानी 1/90 भाग हुआ भैया। तो 1/90 भाग कहिएगा नहीं, भाग है, यानी पूरा काम कितना दिन में? 90 दिन में। हो गया आपका आंसर 90 दिन, ऑप्शन डी तैयार है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। पहला टाइप पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम अब मिलेंगे दूसरे टाइप के साथ और बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, पहले का वीडियो नहीं देखिए तो जरूर देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, ठीक है? पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।